अच्छा यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि अगर हम शीशे के आगे खड़े होंगे, नॉर्मल लाइट आ रही है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन अगर हम लाइट हटा दें तो फिर डार्क ही सामने नज़र आएगा। थोड़ी सी लाइट कर दें या लाइट पीछे कर दें हम, ठीक है, तो सही तौर पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो वो रिफ्लेक्शन होगी डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे देखो तो कह रहे हैं कि वी कैन सी थिंग्स ऑन क्लाउडी डे ड्यू टू डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कह रहे हैं कि कभी कभी सूरज के सामने भी बादल आ जाते हैं, तो वो जो रिफ्लेक्शन होगी लाइट से नहीं पड़ेगी हम पे, बादल आ गया खड़े होंगे, तो उस चीज़ को क्लाउडी डे को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और अगर बादल हट गए, सामने लाइट आ रही है, अब जैसे अब मौसम है तो रिफ्लेक्शन आ रही है लाइट की। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कहते हैं कि आप तस्वीर के आगे खड़े हो, ये जो आप शीशे के आगे खड़े हो तो इमेज बनती है, और वो उस इमेज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन इमेज, रिफ्लेक्टेड इमेज, रिफ्लेक्शन इमेज। यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो, अ प्लेन मिरर इज़ अ स्मूथ फ्लैट। यहाँ से प्लेन मिरर कह रहे हैं ये जो आप नॉर्मल शीशा देखते हो, चाहे आपका ये वाला शीशा है या ड्रेसिंग रूम का शीशा है, तो ये प्लेन मिरर क्या है, एक ऐसा स्मूथ फ्लैट सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब जिसके ऊपर लाइट पड़ती है वापस भी आती है, शाइनी आती है वापस। शीट ऑफ ग्लास विथ शाइनी मेटालिक कोटिंग ऑन द बैक, कह रहे हैं कि शीशा कभी देखा है आपने, शीशा पीछे से ग्रीन ग्रीन कोटिंग होती है, ठीक है, या ब्लैक कोटिंग होती है पीछे से। ये एक स्मूथ सरफेस है जिसके पीछे से कोटिंग होती है, मेटालिक कोटिंग। मिरर शोज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस इन फ्रंट, कह रहे हैं कि अब शीशे के सामने जब हम अपने आप को देखते हैं तो शीशे के पीछे देखो तो एक कोटिंग लगी होती है, शीशे के सामने हम खुद नज़र आ रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन से हम नज़र आ रहे होते हैं। द मिरर शो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज फ्रंट, जो चीज़ भी आप शीशे के आगे रखोगे वो चीज़ शीशे के अंदर नज़र आएगी। द अपीयरेंस ऑफ इमेज इन द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ये जो हमें तस्वीर नज़र आती है या हम खुद जो मिरर के आगे, शीशे के आगे होते हैं, उस चीज़ को रिफ्लेक्शन कहते हैं। द रिफ्लेक्शन हैपन व्हेन लाइट ऑफ इंसिडेंट, ये फिर वही बात है, लाइट ऑफ इंसिडेंट, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं कि तस्वीर जो बनती है तो मिरर पे, शीशे पे, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ये पेपर में पूछ सकते हैं, आपके बोर्ड के क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं। वैसे तो ये नहीं होगा, प्लेन मिरर के बारे में पूछेंगे, प्लेन मिरर क्या होता है। अच्छा तो अब देखो ना, पहले ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जो हम देख रहे होते हैं ना शीशे के आगे अपने आप को, वो जो मिरर होता है ना, वो जो पिक्चर सामने बन रही होती है, वो असल में मिरर को कभी गौर से देखो तो मिरर के पीछे बन रही होती है, ठीक है। जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, आज जाके फोकस करना, जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो वो जो तस्वीर होती है वो शीशे के पीछे बन रही होती है। द इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ये जो हम अपने आप को शीशे में देखते हैं इसका साइज़ और हमारे कद बिल्कुल सेम ही नजर आते हैं। कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं है कि हम शीशे में छोटे नज़र आ रहे होते हैं, वो अलग शीशे होते हैं जूम वाले। द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, अब जो चीज़ शीशे के आगे खड़ी होगी वो उतनी नज़र आएगी और डिस्टेंस उतना ही होगा। अगर आप दूर ले जाओगे तो आपको दूर नज़र आएगी, अगर आप शीशे के आगे ये पेन से ले जाओगे तो आपको नज़दीक नज़र आएगी, अगर शीशे से दूर ले जाओगे तो वापस नज़र आएगी। तो ये होता कैसे है, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं। आपकी ये आँख है, ये एक कंघी है, कंघी का इमेज बन रहा है पीछे, ये एक मिरर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इमेज बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है जिसको ओ से किया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कंघी, इसकी जो पिक बन रही है ये पीछे ओ, इसके ऊपर ओ लिखा हुआ है, ये देखो ओ यहाँ पे ऐसे स्लैश डाली हुई है। तो कह रहे हैं कि जो तस्वीर बन रही होती है क्या वो रियल होती है, रियल होती है या वर्चुअल होती है, क्या असल में सच में आप अंदर खड़े होते हैं, क्या उधर से कोई बंदा होता है, नहीं होता, वो आपकी पिक्चर ही सामने नज़र आ रही होती है, वो ही आप खुद ही बोल रहे होते हो सामने, तो इमेज जो है वो रियल नहीं होता। इमेज इज लेटर इन्वर्टेड लेफ्ट टू राइट, कह रहे हैं कि अब कभी आप ऐसा करो कि अपने हाथ जो है, हाथ की लकीरें तस्वीर पे अपने शीशे पे डालो तो हाथ आपको उल्टा नज़र आ रहा होता है, उल्टा नज़र आने का मतलब है लेटरली इन्वर्टेड। अच्छा यहाँ पे देखो तो फिर वही बात है, ओ इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ एम, ये एम है, ये ऑब्जेक्ट है। द रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये अब लाइट में आप देख रहे हो तो लाइट में ही आपको चीज़ें नज़र आती हैं। मैंने अभी भी कहा है कि जो मिरर में, शीशे में आप देखते हो ये रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हो, रिफ्लेक्शन की वजह से। रिफ्लेक्ट एंड गोज टू डायरेक्शन टू ए सी, अब ये देखो ए सी पे, ये ए है ये सी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आप देख रहे हो, आप इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हो मिरर के अंदर, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी तस्वीर पीछे बन रही है मिरर में, और यहाँ से देखो तो रिफ्लेक्ट एंड गोज टू डायरेक्शन ए सी,
एंड डोंट मीट एंड कीप अवे। ये कह रहे हैं, फिर ये वही बात हो रही है कि असल में ये जो इमेज बन रहा होता है वो पीछे बन रहा होता है। ठीक है, इसको सिर्फ एक बार पढ़ना है। बोथ द रेज ए सी डोंट मीट एंड कीप मूविंग अवे फ्रॉम द ईच अदर। यहाँ पे देखो तो ये जो रेज हैं ये आपस में मिल तो नहीं रही, अलग अलग होती हैं। व्हेन दीज रेज आर एक्सटेंडेड बिहाइंड द मिरर द अपीयर टू मीट एट पॉइंट ए, ये आई पॉइंट है, एंड फॉर्म image, the formation of image is behind the mirror, it is virtual upright and inverted। कहने की नज़र तो उल्टा आ रहा होता है लेकिन ये हकीकी नज़र आ रहा होता है। इमेज साइज एंड डिस्टेंस साइज आल्सो इक्वल, दोनों के साइज भी इक्वल होते हैं लेकिन ये रियल तो नहीं होता। असल में कंघा आप शीशे के खड़े हो, असल में अंदर थोड़ी ना कंघा खड़ा है, वो तो उसका अक्स नज़र आएगा, उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। तो इसको आपने एक बार पढ़ना है।